Hi everyone, I am Alka and welcome back to your on YouTube channel Alka's Corner। तो आज हम आंकलन कार्य पत्रक करेंगे। 3 है जिसकी संख्या और हिंदी विषय है इसका, कक्षा 7 के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम, तो क्लास टीचर का नेम लिखना है, चाहे वो अध्यापक हो या फिर अध्यापिका हो। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से ये है हमारा। तो चलिए क्या है प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने कठपुतली पाठ के 2 अंशों को पढ़ा, मतलब 2 पार्ट्स को हमने पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर आंकलन करेंगे। अब हम उन्हीं वर्कशीट्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं वर्कशीट्स के बेस पे हमारी जो असेसमेंट है, ये जो असेसमेंट है असेसमेंट 3, उसको करेंगे उन्हीं के बेस पे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। अब नीचे जो हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसमें आगे 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, जो उनकी साइड में एक सर्कल है। तो जो आंसर ठीक है उसको पेंसिल की हेल्प से ऐसे ऐसे हमें फिल कर देना है, भर देना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी क्या है, पहले हमें पोएम बताया गया है, यहाँ पे पोएम दी गई है। पोएम क्या है हमारी, पोएम है कठपुतली। कठपुतली पोएम हमने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी एक बार 2 बार से पढ़ ही लेते हैं। चलो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब चलिए इसी से आधारित प्रश्न है वो भी कर लेते हैं हम। तो क्या है पहला प्रश्न, क्या है हमारा, तो क्या है पहला हमारा, गुस्से से उबलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्या क्या है यहाँ पे हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, बहुत अधिक विनम्र हो जाना, बहुत अधिक क्रोध हो जाना, या फिर बहुत गर्मी का अनुभव, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ये हमारा जो ब वाला है वो ठीक है, ये वाला हमारा जो है वो सही हो जाएगा, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसके पाँव में लोहे की बेड़ियाँ बंधी हुई थी, वह धागों से बंधी हुई थी, या उसने खाना नहीं खाया था, वह धागों से बंधी हुई थी। इसका ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी। पहली कठपुतली जो है उसके मन में किस प्रकार की इच्छा जगी वो हमें बताना है। बांध कर रखने वाले धागे टूटने चाहिए, वह अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती थी, या फिर अ और ब दोनों, मतलब कि बांध कर रखने वाले धागे भी टूटने चाहिए और वो अपने पाँवों पर खड़ा भी होनी चाहिए थी, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अ और ब दोनों, वो ये भी चाहती थी कि उसके धागे टूटे और वो अपने पैरों पर खड़ा भी होना चाहती थी। अब क्या हमारा जो चौथा है वो क्या है, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी। अपने सहेलियों के साथ बाहर घूमने की इच्छा, नाचने की इच्छा, अपने मन के छंद को छूने की इच्छा, या फिर ये सभी। तो अपने मन के छंद छूने की इच्छा जगी अन्य कठपुतलियों के मन में, तो ये 100 वाला जो है ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, पांचवा जो है, पांचवा है हमारा, पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों कहा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। निर्जीव वस्तु का एहसास होने पर, सजीव वस्तु का एहसास होने पर, अन्य कठपुतलियों से नाराज होने पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो निर्जीव वस्तुओं का एहसास होने पर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100 वाला, इनमें से कोई नहीं। अब काट शब्द का तत्सम रूप क्या है। काट शब्द का तत्सम रूप यहाँ पे हमें बताया गया, अ है कट, ब है कष्ट, और स है काष्ठ, और द है कठोर। तो काष्ठ, काष्ठ ठीक हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा कठपुतली शब्द का बहुवचन रूप, कठपुतली का बहुवचन क्या होगा, कठपुतलियाँ। तो कठपुतलियाँ हो जाएगा, अ वाला जो है ठीक है। उसके बाद हमारा गुस्सा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द है। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा स, या फिर सी, इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो सी। तो स वाला इसका सही है, उस वाले सर्कल को हमको भर देना है। उसके बाद है की योजक शब्द का सही वाक्य प्रयोग है। तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, कठपुतली की बात समझ में आ गई। उसके बाद है कठपुतलियों की बात निराली थी, निराली है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा स जो है, कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, या फिर द है उपरोक्त सभी, ऊपर दिए गए सभी। तो
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। जल्दी से बोलेंगे कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में पैर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पैर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पद, चरण, पात या फिर पग। तो पद जो है वो भी होगा पैर का पर्यायवाची, चरण भी होगा, पग भी होगा, लेकिन जो पात है वो नहीं होगा। तो जो स है वो इसका सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।